कि लास्ट वाली जो ड्रॉर थी उसमें से उन्होंने क्या निकाला था, एक टिन का, ब्लैक टिन का डब्बा निकाला था। अब वो बता रहे हैं कि जो टिन का डब्बा था, सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर क्या थी, एक सेलो टेप चिपकी हुई थी। उस डब्बे के जो ऊपर ऊपरी हिस्सा था, ऊपरी भाग था, उस पर क्या चिपकी हुई थी, सेलो टेप। सेलो टेप सभी को पता है कैसी आती है, जो ट्रांसपेरेंट होती है, और एक आती है ब्राउन, है ना। तो सेलो टेप चिपकी हुई थी टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर, टॉप यानी उसके ऊपर, वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। क्या हुआ था कि मतलब एक वो टिन का डब्बा आता है, उसके ऊपर क्या है, एक जो लाइन वाली कॉपी होती है ना अपनी, उसका एक पेज था, वो किसके द्वारा चिपका हुआ था, सेलो टेप के द्वारा चिपका हुआ था ऑन अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट। और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, इन शेकी हैंडराइटिंग। शेकी हैंडराइटिंग का मतलब ये है कि मान सकते हैं कि जो लिखने वाले थे, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, वो हाथ, उनका हाथ क्या हुआ, हो रहा हो, कांप रहा था, जो ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। इन शेकी हैंडराइटिंग, हिलती हुई हैंडराइटिंग में, जिम्स लास्ट लेटर। अब बता रहे हैं वो जो लेखक है कि उस पर क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, लेटर यानी पत्र, जिम यहाँ किसी व्यक्ति का नाम है। रिसीव्ड पूरा लिखा हुआ था, ये प्राप्त हुआ जनवरी 25 जनवरी 1915, 1915, 15 ही पढ़ेंगे, 15। टू बी बरिड, बरिड यानी क्या होता है, बरिड, बरिड यानी जला हुआ, नहीं, बरिड यानी होता है दफनाना, दफनी हुई कोई चीज बरी कर देता है ना। जैसे पहले होता था कि कई जगह कल्चर्स में अभी भी होता है कि जो डेड बॉडी होती है, अलग अलग कल्चर्स में होता है। जैसे हिंदुओं में क्या होता है, जलाया जाता है डेड बॉडी को। मुस्लिम और ईसाई कल्चर में क्या होता है, उनको दफनाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बरी करना, बरीड करना, ठीक है। टू बी बरीड विद मी, इसे मेरे साथ दफना दिया जाना चाहिए था, विद मी। टू बी बरीड, दफना दिया जाना चाहिए था, विद मी, मेरे साथ। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आता। तो वो बोल रहे हैं कि जो उस पे लिखा हुआ था, मतलब उस लेटर पे क्या लिखा हुआ था, जो सेलो टेप से चिपका हुआ था, कि जिनका आखिरी पत्र प्राप्त हुआ जनवरी 25 1915 को, ठीक है। एज आई डिड इट, दैट, मैंने ऐसा किया, आई डिड इट मतलब मैंने ऐसे किया था। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन बॉक्स, कि उन्होंने क्या किया था, क्योंकि वो तो किसी का कॉन्फिडेंशियल क्या था, मतलब गुप्त ऐसी चीज थी, वो क्या थी, छुपाई हुई थी। लेकिन उन्होंने उन्होंने तो किसी से परमिशन ली नहीं, और उस ड्रॉर में से निकाल लिया था, क्या, टिन का डब्बा निकाल लिया था उसमें से। तो ये क्या, वो अब उनको लेखक लेखक है, उनको महसूस हो रहा है कि रॉन्ग ऑफ मी, कि मैंने गलत किया, टू ओपन द बॉक्स, उस डब्बे को गलत, उस डब्बे को खोलकर, ठीक है। अब इसको दोबारा अपन पढ़ेंगे। बॉक्स, मैं पूछूंगा तो उसका ना इंग्लिश बताना है, ठीक है। टिप्पणी को क्या बोलते हैं, हाथ खड़ा, आप बताओ, ठीक है। कांपते हुए, कांपते हुई है, कांपते हुए क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, शेकी। प्राप्त होने को क्या बोलेंगे, प्राप्त होना, आप बताओ। बरीड का हिंदी मतलब बताओ।
बरीड का हिंदी मतलब आप दफना। गलत को क्या बोलेंगे? गलत। रॉन्ग। जानने को क्या बोलेंगे? जानने को क्या बोलेंगे? जानना। बताओ। रुको रुको, आप बताओ जानने को क्या बोलते न्यू, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? न्यू का हैं? नो। हाँ, की साइलेंट रहते हैं नो। और नोट पेपर को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? नोट पेपर को बताओ आप। हाँ। ये वाला लिख लिया ना सभी ने? मिटा दूं? कौन सी? इसकी? कौन आपको कौन कौन सी? ठीक है लिखवा। सेलो टेप का तो आपको पता है, सेलो टेप। ठीक है। पीस, ये भी पता होगा। टुकड़ा, लाइन्ड न्यूज़पेपर मतलब ऐसी कॉपी का पेपर जिसपे लाइंस होती है, और एक होता है ब्लैंक, लाइन न्यूज़पेपर। शेकी लिख सकते हैं अपन, SHAKY, शेकी मतलब कांपती हुई, कांपती हुई। हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग होती है लिखने का तरीका। रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी प्राप्त, प्राप्त होना। और प्राप्त होने को एक और हो सकता है, बताओ क्या होगा? गेट। क्या हो सकता है एक? गेट। गेट इसमें नहीं आया लेकिन अपन पता होना चाहिए। और शेकी का एक और लिख सकते हैं, शिवरिंग, शिव, SHIVER, शिवर। बरीड, सेवेंथ में, एट्थ, BURIED, बरीड यानी दफनाना। ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता होगी। बरीड, रॉन्ग का गलत, ओपन यानी खोलना, बॉक्स यानी डिब्बा, बॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मिटा दो। अब ये बताएंगे इसका जो राइटर है, लेखक है, उनका नाम क्या था? माइकल। क्या नाम था? माइकल। बुक्स ओपन द बॉक्स। बट क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी got the better of my scruples. 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 It usually does डस। डस के बाद में यहाँ फुल स्टॉप लगा लेना।
आपने जो लिखा था ना बॉक्स, ओपन द बॉक्स, बॉक्स के आगे कॉमा लगा के बट लिख लेना, है ना, मैंने गलती से फुल स्टॉप कर दिया था, बट, है ना, कॉमा लगा के कर लेना, फुल स्टॉप नहीं है वहां। इट इनसाइड द बॉक्स where inside the box there was an address read address read Mrs. मिसेज में एम कैपिटल लिखेंगे, मिसेज जिम मैकफेरसन, मैकफर्सन कॉपर, कॉपर का सी भी क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, बीचेस बिडपॉट, बिडपॉट कॉमा डोरसेट। अब यहां तक लिख लिया एक बार आप लोगों ने, लिख लिया सभी ने, लिखो। लिया, देखो मैंने यहां से अब खुद को पढ़ना है, एक बार पढ़ो। स्क्रैपल्स इट मिसेज, मिसेज MRS है तो क्या पढ़ेंगे, मिसेज मैकफर्सन, मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस बिडपॉट डोरसेट। अब ये बताना है कि मैंने यहाँ पे एक गलती की है, कि बता सकता है कोई क्या गलती की है, हाथ खड़ा करके बताना है, कौन बता सकता है। इस पूरे सेंटेंस में मैंने एक जगह कहीं जानबूझकर गलती की है, तो बताओ क्या की है मैंने, हाथ खड़े करके बताना है, कौन कौन बता सकता है कि मैंने किसी चीज का, हो सकता है कैपिटल लिखना हो, स्मॉल लिख दिया हो। ये तो पूरा सही है, कॉपर बीचेस तो नाम है, तो इसमें तो आपको बड़ा कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। और कहीं की है मैंने, और किसी चीज में, कोई बता सकता है? नहीं, पूरे पैराग्राफ में जितना भी लिखवाया ना मैंने, जहां तक लास्ट बट से स्टार्ट करके डॉट सेट तक। अरे इसमें नहीं देखना है, बुक में नहीं देखना है, बुक में देख के तो आप बता दोगे, बुक में नहीं देखना है। कहाँ की है, बता सकता है कोई? जोर से बोल के बताओ। हाँ, नहीं पता, किसी को नहीं पता। इनसाइड नहीं, फुल स्टॉप हो गया तो इनसाइड के आगे तो आ ही आएगा। और बस सिर्फ एक मिनट, एक मिनट। हाँ, और कौन कौन है? हाँ सही है, एन एन
तो क्या आएगा? एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वोवल्स आ जाते हैं तो क्या आता है? एन आता है। ये मैंने कल परसों बताया था आपको कि ए ई आई ओ यू आए तो उनके आगे क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, इसका अर्थ एक होता है रोड सेट ना, ये बड़ी पूरा है। I took out the letter and unfolded it. It was, हाँ, एंड के बाद में अनफोल्डेड, UNFOLDED। हाँ, ऐसे पूछ लेना कि अगर किसी को नहीं आए लिखा हुआ समझ में। अनफोल्डेड, इट वॉज, इस फुल स्टॉप है, इट वॉज रिटन, इट वॉज रिटन in pencil and dated at the top December 26, 1914 apostrophe close। लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो अब देखो, बट, हाँ, वापस आप लोग पढ़ना इसको, ठीक है? देखो, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स। वो जो लेखक है ना, वो इसे बता रहे कि उनको पता था कि वो गलत कर रहे किसी और का लेटर खोल के, पर फिर भी उन्होंने उस लेटर को खोल दिया। उनकी जिज्ञासा के अनुसार है ना, उनकी जिज्ञासा उनके ऊपर हावी हो गई और उन्होंने वो लेटर खोल दिया। इट यूजुअली डज, मतलब ये सभी की आदत होती है, अपनी भी आदत होती है कि अपन किसी को, मतलब अपन को कोई चीज देता है कि ये उसका लेटर है, अपन भी खोल के देखते हैं ना, तो वैसे ये सामान्य होता है। इट यूजुअली डज। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज ए एनवेलप। उस बॉक्स के अंदर क्या था? एक लिफाफा था, एनवेलप था। द एड्रेस रीड, उसके ऊपर उन्होंने ना, नैरेटर ने क्या, उस एड्रेस को पढ़ा। उस पर क्या लिखा हुआ था? मिसेस जिम मार्क मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, बर्डपोर्ट, डोरसेट। उनका एड्रेस लिखा हुआ था नैरेटर का, मतलब नैरेटर की वाइफ का, ठीक है। आई टुक आउट, उन्होंने एनवेलप को बाहर निकाला। द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। फोल्ड करने को क्या बोलते हैं अपन? फोल्ड करना, मोड़ना है ना, उसको बंद करना लेटर को। और अनफोल्डेड को क्या बोलेंगे? ओपन करना, ठीक है, खोलना उसको।
उन्होंने नरेटर ने ना उस एनवेलप को बाहर निकाला और उस एनवेलप को खोला, ठीक है। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और वो एनवेलप पे किस चीज से लिखा हुआ था? पेंसिल से लिखा हुआ था, ठीक है। और एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26 1914, और उसके ऊपर डेट क्या डाली हुई थी? 26 दिसंबर 1914, ठीक है। अब देखो, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। और स्क्रेपल्स का मतलब झिझक, झिझक बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और यूजुअली का मतलब क्या होता है? सामान्य, आमतौर पर सामान्य। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर। एनवेलप का मतलब लिफाफा। एड्रेस, अनफोल्डेड मतलब खोलना। रिटन का मतलब लिखा हुआ, इन पेंसिल। अब आप लोग दो से मैं पूछूंगी, आप लोग बताना, ठीक है। जिज्ञासा, झिझक। बताओ, पत्र को क्या बोलेंगे? लेटर। और सामान्य को, हाथ खड़ा करना है, सामान्य को क्या बोलेंगे? आप बताओ। यूजुअली। और जिज्ञासा को क्या बोलेंगे? जिज्ञासा, अंकित आप बताओ। क्यूरियोसिटी, हाँ। और खोलने को क्या बोलेंगे? ओपन, ओपन बोल सकते हैं, पर इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? इसमें आया है ना शब्द, वर्ड। और रिटन का मतलब क्या होता है? रिटन का मतलब आप बताओ, बताओ। रिटन का मतलब लिखा हुआ। प्लीज बताना। देखो वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या निकाला था, वो टिन का डब्बा था, उसमें से उन्होंने क्या निकाला? एक एनवलप निकाला है। तो बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, मतलब है कि लेकिन जो जिज्ञासा या फिर उत्सुकता, उत्सुकता, उत्सुक होता है ना किसी चीज को बहुत ज्यादा जानने की इच्छा, उत्सुकता। बट उत्सुकता ने गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, उसने मेरी झिझक को क्या कर दिया? दूर कर दिया। मतलब वो सोच रहे थे कि अपन, पहले तो ऐसा होता है ना कि अगर अपन को किसी ने सामान दिया है कि इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देना, तो ये तो गलत बात है कि अपन क्या करें, उसका चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी उत्सुकता को उस पर क्या होने दिया? हावी होने दिया, और उन्होंने क्या किया? उसे पढ़ लिया। इट यूजुअली डज, जैसा कि आमतौर पर लोग करते हैं। इनसाइड द बॉक्स, उस डब्बे के अंदर, देयर वॉज एन एनवलप, उसके अंदर क्या था? एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, जो कि अंकित कर रहा था, मतलब वो बता रहा था, जो एड्रेस था उस पे वो दिखा रहा था। रीड, पढ़ता है वो। मिसेस जिम मैकफरसन, मिस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस। 12 कॉपर, कॉपर इस जगह का नाम है, इसलिए दोनों का सी और बी का क्या है? कैपिटल है। तो 12 कॉपर बीचेस बिडफोर्ड डोरसेट, उस पे लिखा हुआ था, मतलब उस पे एड्रेस क्या लिखा हुआ था? मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस बिडफोर्ड डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर, उन्होंने क्या निकाला? उस डब्बे में से लेटर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, उसे खोला। इट वॉज रिटन, उसके अंदर लिखा हुआ था। रिटन, रिटन किससे बना है? राइट से। राइट यानी क्या होता है? लिखना। तो रिटन होता है, क्या होती है? राइट, राइट। सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिखा गया है, लिखा था। रोट क्या होती है? WORTE, रोट। रोट यानी लिखा गया या लिखा था।
इट वॉज रिटन, वो लिखा गया था, इन पेंसिल, किसमें, पेंसिल से लिखा गया था उस पे, डब्बे पे, एंड डेटेड, और उसके ऊपर डेट ढली हुई थी क्या, एट द टॉप ऑफ, उसके ऊपर दिसंबर 26 1914, ठीक है, ये डली हुई थी डेट, यहां तक लिख लिया, इसको मिटा दो, सभी ने लिख लिया ना, लिखवाई दो। क्वेश्चन पूछ लो, जो है ना लिखवाने से पहले क्वेश्चन पूछ लो, इन्होंने पढ़ लेना, ये पूछ लेगा जब मैं पानी में खाऊं। मुझसे ना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ इन बिटवीन, ठीक है। आप लोग जिसको आए वो हाथ खड़ा करना, ठीक है ना, सब जने साथ में मत बोलना। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप? ऑथर को जंक शॉप पर क्या मिला था? सभी को पता है क्या ऑथर को जंक शॉप पर क्या मिला था? बताओ आप। रोल टॉप डेस्क, हाँ ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड ए सीक्रेट ड्रॉवर? हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर? मतलब उस जो डेस्क थी ना, उसके अंदर वो लेटर किसने रखा होगा? आपको क्या लगता है वो लेटर किसने रखा होगा? एनवेलप किसने रखा होगा वहां पर उस ड्रॉवर के अंदर? बताओ आप लोग, सोचो कि उस डेस्क के अंदर कौन रख सकता है। हाथ खड़े करके बताना है। आप बताओ फ्रेंड। उन्होंने तो लिखा था उसको, है ना? हाँ, तो उनकी वाइफ ने रखा होगा ना। अच्छा। अभी और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब बताओ आपको ना इस चैप्टर के अंदर कितने वो कैरेक्टर मिल गए? कौन कौन से कैरेक्टर दिख गए आपको? हाथ खड़े करके बताना है कितने कैरेक्टर आपको दिखे अभी इसके अंदर। हाथ खड़े करके बताना है। बताओ, बताओ कौन कौन? ठीक है, बैठो। आप बताओ। आप राइटर माइकल, पर नैरेटर अलग है और इसमें जो मेन है ना कैरेक्टर वो अलग है। क्या है कैरेक्टर का नाम, क्या है, किसी को पता है क्या? इसमें माइकल है और नैरेटर का क्या नाम है इसमें? जी बताओ। मैकफर्सन, हाँ। क्या पढ़ा है? कोई बता सकता है कि पूरा की क्या क्या पढ़ा है अपन ने इसमें? कोई भी बच्चा खड़ा होके जंक शॉप पे गया, सब कुछ अभी तक एक्सप्लेन कर सकता है कोई बच्चा अपन ने क्या पढ़ लिया चैप्टर में? बताओ, खड़े हो बताओ। नरेटर, जंक शॉप।
बड़ा डियरेस्ट कौन है? I write to you in a much happier frame of mind. आगे ना You. ध्यान दो बस बस। लिख लिया सभी ने? यहाँ तक लिख लिया? मॉर्निंग तक लिख लिया? लिख रहे हैं? लिखो चलो। क्रिसमस मॉर्निंग। मॉर्निंग ये वाला भी लिखो, लिख लो। इट वॉज क्रिस्प क्रिस्प एंड क्वाइट क्वाइट ऑल अबाउट as beautiful a morning। कोई भी इसको ए नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेंगे? सिंगल ए आता है तो उसको ए नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? अ। क्या पढ़ते हैं? अ मॉर्निंग
मॉर्निंग एज आई, ये आई के बाद में अब ये है अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब है आई हैव, HAVE, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, आई हैव एवर सीन एज ओल्ड एंड frosty as a Christmas morning, sorry, cold Christmas morning should be तो ये देखो वो लेटर मिला था किसको, राइटर को लेटर मिला था उस बॉक्स में से, तब वो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो पढ़ते हैं अपन। जो सोल्जर थी, एक सोल्जर थे, उनकी वाइफ को, वो सोल्जर कहाँ, अपने जो बॉर्डर है, मानो वो बॉर्डर पे थे, तो वहां से उन्होंने लेटर लिखा है, डियरेस्ट कॉनी, इसके बाद में कॉमा आएगा, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट, उनकी वाइफ का नाम क्या है, कॉनी, तो जो सोल्जर है उनकी वाइफ का नाम क्या है, कॉनी, ठीक है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, कि जो ये पत्र लिख रहे हैं वो बोलते हैं आई राइट टू यू, मैंने जो ये तुम्हें पत्र लिखा है, इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, एक अच्छी मनोदशा से लिखा है, मतलब कि जब उन्होंने वो लेटर लिखा था तो वो बहुत ज्यादा खुश थे, एक अच्छा उनका वातावरण था, उनका मन था, बिकॉज क्योंकि अब वो बता रहे हैं उनका अच्छा फ्रेम ऑफ माइंड क्यों था, फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है मनोदशा, हैप्पियर यानी खुशनुमा, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले बहुत कुछ अच्छा हुआ था, वंडरफुल बहुत शानदार उनके साथ एक चीज हुई थी, तब वो बताते हैं कि वो क्या चीज थी, दैट आई मस्ट टेल यू, कि मैंने तुम्हें एक बार बताया था, यू अबाउट के बारे में, एट वंस कि एक बार, ये करो कौन है, मस्ट टेल यू, मैंने तुम्हें बताया था, अबाउट एक के बारे में, एट वंस एक बार, वंस का मतलब एक बार, वीवर कि हम सब थे, अब वो वीवर किसके लिए यूज कर रहे हैं कि बॉर्डर पे उनके साथ और सैनिक भी होंगे, सोल्जर होंगे, तो बोल रहे हैं वीवर हम सब थे, ऑल स्टैंडिंग हम सब खड़े थे, स्टैंडिंग स्टैंड यानी होता है खड़े होना, स्टैंडिंग खड़े थे हम, टू इन आवर ट्रेंचेस, TRENCHES ट्रेंचेस, ट्रेंचेस का मतलब होता है, ट्रेंचेस का मतलब होता है नालियां, कि मतलब आपने कभी देखा भी होगा, टीवीज वगैरह में देखा होगा, पता ही क्या मेरे को बुला रहे, मेरे को भी नहीं पता, एट वंस की हम जब, वो किसके लिए बोल रहे हैं, जो उनके जो पति है, मतलब जो कॉनी उनके हस्बैंड है, जो सोल्जर है, वो बोलते हैं वी वर ऑल स्टैंडिंग हम सब खड़े थे, टू इन आवर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस का मतलब होता है ना, नालिया का मतलब ऐसा होता है कि जब वो सोल्जर होते हैं, जब उन्हें अपने दुश्मनों से जो छुपना होता है, तो वहां पर क्या बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती है, बहुत गहरी गहरी सुरंग बनाई जाती है, जिससे अगर कोई दुश्मन गोली वगैरह चला रहा हो तो वो क्या कर जाते हैं, उसमें लेट जाते हैं, इसलिए तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस, समझ में आया, एक नाली जैसी है, सुरंग जैसी, जिसमें क्या हो जाते हैं, सोल्जर उन पे हमला होता है तो क्या हो जाते हैं, वो लेट जाते हैं, ट्रेंचेस, ठीक है, समझ आया। यस्टरडे मॉर्निंग मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा कल हुआ था, क्रिसमस मॉर्निंग जो क्या क्या थी, एक क्रिसमस मॉर्निंग थी, इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, वो क्या थी, एक क्रिस्प थी, मतलब उसमें है ना थोड़ी उतल फुतल सी थी, लेकिन शांत भी थी, क्वाइट भी थी, क्वाइट यानी QUIET, क्वाइट यानी शांत, ऑल अबाउट के बारे में, एज ब्यूटीफुल वो बहुत सुंदर मॉर्निंग थी, अ मॉर्निंग एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, मतलब वो इतनी सुंदर मॉर्निंग थी कि मतलब वो बता रहे मैंने आज तक जितनी भी सुबह देखी थी उनमें सबसे अच्छी मॉर्निंग वो क्रिसमस की मॉर्निंग थी,
किस, अब वो बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, वो लेटर लिख के अपनी वाइफ को बता रहे हैं। किसको? वाइफ का नाम क्या है उनकी? कोनी। सी एज कोल्ड, वो क्या थी? ठंड थी, क्योंकि क्रिसमस, क्रिसमस कब आता है? ठंड में। कौन से टाइम पे आता है? दिसंबर, 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस, ठीक है। तो तब क्या होती है? सर्दियां होती है। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी यानी क्या होता है? बर्फ, मतलब जमा देने वाली। फ्रोस्टी बना होता हो सकता है फ्रोजन से। फ्रोजन सुना है? FROZEN, फ्रोजन। फ्रोजन यानी क्या होता है? जमाना, जमा हुआ। जमाना ऐसे नहीं कि ये चीजें से जमा दी, नहीं, जमा हुआ, बर्फ से जमा हुआ, ठीक है। फ्रोस्टी, कोल्ड, ठंडी थी, जमा देने वाली थी। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि हर क्रिसमस की मॉर्निंग होती है, क्योंकि हमेशा क्रिसमस के टाइम क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है, ठीक है। हाँ, इसमें से कोई स्पेलिंग नहीं आ रही हो या किसी लाइन का अर्थ समझ नहीं आया तो हैपन की स्पेलिंग हैपन, हैपन, जस्ट हैपन मतलब अभी 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 हुआ था, घटित होना। हैपेंड का मतलब क्या होता है? घटित होना, ठीक है।